नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अक्सर हिजाब प्रतिबंध की खबरें सामने आती रहती हैं और इसी बीच में देखें तो हाल ही में ब्रिटेन की जो पुलिस है उसने एक खास तरह के हिजाब को बढ़ावा देना शुरू किया है और इस हिजाब को खास नाम दिया गया है कि ये मैग्नेटिक हिजाब है या ब्लू लाइट हिजाब है। तो ये जो हिजाब का एक खास प्रकार है ये बड़ा ही चर्चा में है और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब हिजाब में टेक्नोलॉजी ने एंट्री ले ली है। तो क्या है मैग्नेटिक या फिर ब्लू लाइट हिजाब, जिसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पे डिजाइन किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो खास तरह का हिजाब का मॉडल है इसे 20 वर्ष पहले डिजाइन किया गया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। यहाँ तक कि इस हिजाब को लेकर इस तरह की जो भी पुलिस प्रशासन की इस पहल को लेकर आलोचक भी आलोचना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो संस्था है उसकी वर्दी में धार्मिक प्रतीकों को शामिल करना ठीक नहीं है। तो आज के एपिसोड में इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये हिजाब में जो टेक्नोलॉजी की एंट्री है, ये जो पहल है, आखिर है क्या मैग्नेटिक और ब्लू लाइट जो हिजाब है ये मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा, उनकी गरिमा या उनसे जुड़े हुए जो भी एक समावेशिता है उसे प्रदान कर पाएगा। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी एक एक करके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ बड़ा ही चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की जो भी पुलिस है उसने महिला पुलिस अधिकारियों के लिए, महिला पुलिस बल के लिए, उसमें जो महिला कर्मी है उनकी विशेष सुरक्षा आधारित जो हिजाब है, जिसे मैग्नेटिक हिजाब या ब्लू लाइट हिजाब कहा जा रहा है, उसे अपनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। और इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में भी है। यहाँ तक कि जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो पहल लाया गया है वहाँ की प्रशासन के द्वारा, इसका मकसद है कि पुलिस फोर्स में धार्मिक एवं लैंगिक आधार पर समावेशी बनाना, और यही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन महिलाओं को पुलिस सेवा से जोड़ना भी है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की पहल की गई, क्योंकि इससे पहले देखेंगे तो फोर्स में जो इस्लामोफोबिया है उसके जो मामले हैं वो लगातार यूके या यूरोपीय देशों में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि इन तरह की जो भी महिलाएं हैं इनसे नस्ली जो हमले हैं वो भी नस्ली हमले की घटनाएं खूब देखने को मिली है। यहाँ तक कि हिजाब के खींचे जाने के जो मामले हैं वो भी बड़े ही आम होते रहे। और इस कारण से देखें तो ये जो मसला है ये चर्चा में है और इसी कारण से देखें तो इस तरह की जो पहल है वो उठाई गई है। कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो यूरोप के कई सारे जो देश हैं, कई सारे यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हिजाब और धार्मिक जो प्रतीक हैं उन पर प्रतिबंध की जो नीति है वो अपनाई गई है। इसके विपरीत अब एक महत्वपूर्ण जो यूरोपीय देश ब्रिटेन है, इसने प्रतिबंध के बजाय व्यवहारिक जो समावेशन का एक रास्ता है उसे चुन लिया है। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो महिलाओं के लिए है कि महिला अधिकारियों की जो सुरक्षा है, महिला जो पुलिसकर्मी है उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो गरिमा है और समावेशिता को और बढ़ावा दिया जाए। और हाल के वर्षों में देखें तो यूनाइटेड किंगडम की जो पुलिस है उस फोर्स के भीतर विशेष करके जो मुस्लिम महिला हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो कि नस्ली हमले या इस्लामोफोबिया की जो घटनाएं हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, जिसके समाधान के लिए इस तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर ये जो हिजाब है बड़ा चर्चा में है, आखिर मैग्नेटिक या ब्लू लाइट जो हिजाब है ये है क्या। तो ये जो हिजाब है पूरी तरह से सुरक्षा उन्मुख है, एक नया हिजाब का डिज़ाइन है और ये भी कहा जा रहा है कि इसे 20 वर्ष पहले डिज़ाइन कर दिया गया था। और ये जो सुरक्षा का नया उन्मुख मैग्नेटिक या फिर ब्लू लाइट जो हिजाब है, इसका जो डिज़ाइन है ये विशेष तौर पे, विशेष रूप से ड्यूटी के दौरान जो भी पुलिस कार्य है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। इसे लेस्टरशायर जो पुलिस है और वहाँ की जो भी यूनिवर्सिटी है उसने मिलकर तैयार किया। अगर थोड़ा सा इस हिजाब के डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है बड़ा अहम है। इसके पहले बात करें तो 2 पीस हिजाब का इसमें सिस्टम लागू किया गया, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें 2 भाग होंगे, इसके 2 भाग होंगे, 2 पार्ट होंगे। पहला क्या होगा कि अंदरूनी हिजाब होगा, वो क्या होगा, वो अंदरूनी हिजाब होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो बाहरी कपड़ा होगा। तो ये इसमें एक तरह से मैकेनिज्म लगाया गया है कि अंदरूनी जो हिजाब है, यानी कि एक तरह से देखें तो ये क्या है, ये अंडर कैप का काम करेगा और दूसरा बाहरी कपड़ा होगा। और दूसरी बात क्या है कि मैग्नेटिक या क्विक रिलीज जो मैकेनिज्म है उसे इसमें शामिल किया गया, यानी दोनों जो हिस्से हैं
ये दोनों हिस्से क्या होंगे, ये दोनों जो पार्ट है, दोनों हिस्से जो होंगे, ये एक चुंबक के माध्यम से क्या होंगे, यहाँ पर एक मैग्नेट होगा, चुंबक के माध्यम से क्या होंगे, जुड़े होंगे। ये सबसे खास मैकेनिज्म इसमें इस्तेमाल किया गया। और ये क्यों इस्तेमाल किया गया है कि जब कभी टकराव की स्थिति होगी, कोई मान लिया इस तरह के झड़प हो गई, संघर्ष हो गया, तो उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला का हिजाब खींचता है तो बाहरी कपड़ा तो तुरंत अलग होगा और अंदर वाला जो एक तरह से उसका सुरक्षा कवच है वो बना रहेगा। और इसी कारण से देखें तो ये महिलाओं की जो सुरक्षा है वो इससे हो पाएगी। सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है, तो देखिए हिजाब के खींचे जाने पर गला घुटने का जो खतरा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। बाहरी हिस्सा हटने के बाद भी अंदरूनी जो हिस्सा है वो सिर को क्या करेगा, वो ढके रखेगा। और इससे क्या होगा कि जो भी महिला अधिकारी हैं उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो गरिमा है वो बनी रहेगी। और अचानक जो हिजाब खींचने की जो घटना है जो आम हो गई थी, जिससे अपमान या महिलाओं के असहज की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, तो वैसी अचानक अपमान या असहज की जो स्थिति है उससे भी महिलाएं क्या हो जाएंगी, वो बच जाएंगी। इसके अलावा देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि इस खास तरह के जो हिजाब है, जिसे मैग्नेटिक या ब्लू लाइट हिजाब कहा जा रहा है, इसे बड़ा ही प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके प्रमोट करने के पीछे जो कारण है, पहला जो कारण है वो क्या है, सिक्योरिटी। ड्यूटी के दौरान जो भी हिजाब है उसको खींचे जाने या हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने के खतरे को कम करता है। जैसे प्रदर्शन है, भीड़ है या फिर हिंसक झड़प में ये क्या करेगा, इन सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा करेगा। धार्मिक अगर समावेशन की बात करें, जो भी रिलीजियस इंक्लूजन की बात करें, तो धार्मिक जो समावेशन है उसके तहत जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भरोसा ये देता है कि उनकी धार्मिक जो अपनी पहचान है, जो रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन है और जो भी पेशेवर सुरक्षा है, उन दोनों का सम्मान किया जाएगा। और तीसरी बात कि इनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आत्मविश्वास में वृद्धि के तहत जो महिला अधिकारी हैं खुद को अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं, जिससे वे अपनी ड्यूटी को और बेहतर और बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और सबसे खास बात कि जो प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास है, जो कि पहले हमने कहा कि इस पहल का जो सबसे महत्वपूर्ण मकसद है वो पुलिस फोर्स को धार्मिक और लैंगिक आधार पर समावेशी बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम महिलाएं हैं ये पुलिस सेवा से जुड़ सके। तो प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास के तहत जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको पुलिस बल में शामिल किया जाए। पुलिस फोर्स समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो वास्तविक रूप से ये कर सके, इस उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसका व्यापक जो प्रभाव है, जो संभावनाएं हैं, वो भी होने की बात कही जा रही है। क्योंकि ये जो पहल है केवल पुलिस तक सीमित नहीं है, इसे अपनाने में रुचि दिखाई गई है अन्य जो आपातकालीन सेवा से जुड़े हुए जो महिलाएं हैं उनके संदर्भ में, निजी क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उन्होंने भी इसे क्या है, व्यापक रूप से अपनाने की एक तरह से जो पहल है वो की है। तो ये जो मॉडल है खासतौर पर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिज्म या मैग्नेटिक ब्लू जो लाइट हिजाब है, ये क्या है, ये मॉडल महिलाओं की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, कार्यस्थल पे समावेशन की एक संतुलन जो है वो प्रस्तुत करता है। और इसी कारण से देखेंगे तो यूरोपीय संदर्भ में इसका जो महत्व है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ कई सारे जो यूरोपीय देश हैं ये धार्मिक प्रतीकों पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। और कहीं ना कहीं देखें तो अब क्या है कि कई जो यूरोपीय देश है ये धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध को समाधान मानते थे, वहीं ब्रिटेन की जो पहल है वो उनसे ठीक अलग है, क्योंकि जो तकनीकी नवाचार के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, उनके समावेशन और उनकी एक जो प्रतिनिधित्व है खासतौर पे सुरक्षा क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने में ये पहल महत्वपूर्ण हो सकती है। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि जो हिजाब है, आखिर हिजाब होता क्या है, अबाया क्या होता है, हिजाब स्कार्फ में अंतर क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो देखिए हिजाब जो है ये एक तरह का कह सकते हैं कि हेड स्कार्फ होता है, जिससे औरतें अपने बाल, गर्दन या फिर कह सकते हैं कंधे को ढकती हैं। और मुस्लिम महिलाएं खासतौर पे इसे पहनती हैं, त्वचा को धूल, धुएं, गर्मी या बुरी नज़र से कह सकते हैं कि ये बचाता है। और पहनना इस्लामी आस्था और हदीस जो ग्रंथ है उसके आधार पर इसे एक तरह से अच्छा माना जाता है, या उन्हीं ग्रंथों पर ये आधारित है।
हिजाब और अगर स्कार्फ में अंतर की हम बात करेंगे तो हिजाब जो है ये केवल मुस्लिम महिलाएं ही पहनती है, लेकिन जो स्कार्फ है पुरुष और महिला दोनों पहन लेते हैं। प्राचीन रोम में पसीना पोंछने के लिए इसका इस्तेमाल होता था और इतिहास है कि इतिहास में स्कार्फ और जो भी अधिकारी हैं, जो सैनिक हैं, उनकी रैंक बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। और अगर हिजाब के इतिहास की बात करेंगे तो ये जो वर्ड है ये क्या है, ये अरबी भाषा से जुड़ा हुआ है। हिजाब का अर्थ होता है पर्दा या घूंघट, और ईसा से 2500 साल पहले की जो भी मूर्तियां हैं उनमें घूंघट की छाप देखने को मिलती है। तो मेसोपोटामिया या इस तरह की जो भी अलग अलग महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं वहां पर महिलाएं घूंघट पहनती थी और दासियां या जो भी वेश्याएं हैं उनको घूंघट एक तरह से पहनने की मनाही थी। तो इसका जो उल्लेख है ये काफ़ी प्राचीन समय भी देखने को मिलता है। अलग अलग के इस तरह की पर्दा से जुड़ी भी जो भी तरीके हैं वो अपनाए गए हैं, जैसे हिजाब है या अमाइरा है, निकाब है, या कह सकते हैं कि जैसे ही बुर्का है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे दुनिया के जो देश हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने हिजाब पर बैन भी लगाया। जैसे बैन वाले जो भी महत्वपूर्ण देश है, जैसे देखिए फ्रांस की बात करेंगे तो 2004 में स्कूल और पब्लिक जो प्लेस है वहाँ पर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई, यहाँ तक कि इसके संदर्भ में जुर्माने की बात कही गई है। रूस ने 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया। चीन ने धार्मिक पहनावे का स्थान पे देखे तो स्कूली और ऑफिस में एंट्री बैन की। डेनमार्क ने, कनाडा ने, बेल्जियम ने, नीदरलैंड ने, या फिर देखेंगे कि जो भी बुल्गारिया है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, अफ्रीका है, इटली, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, नॉर्वे है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने देश में हिजाब पर बैन लगाया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो दुनिया भर में देखी जा सकती हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर क्यों चर्चा में है मैग्नेटिक या फिर जो ब्लू लाइट हिजाब है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या तरीके हैं, कहाँ पर इसे प्रमोट किया जा रहा है, क्यों प्रमोट किया जा रहा है, इससे महिला जो पुलिसकर्मी है, महिला जो अधिकारी हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। बाकी अन्य निजी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या अन्य सेक्टर से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं क्यों इसे प्रमोट कर रही हैं, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, मैग्नेटिक या फिर ब्लू लाइट जो हिजाब है ये किस देश की पुलिस ने अपनाया है, फ्रांस ने, जर्मनी ने, या फिर यूके ने, या फिर इटली ने। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एक और सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा न्यू ईयर ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत यूपीएससी कंप्लीट कोर्स पर अप टू 75% का डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है और इसके साथ ही गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो ये जो ऑफ़र है ये कब तक वैलिड है, तो ये 3 जनवरी 2026 तक वैलिड है। और अलग अलग जो भी पैकेज है उसमें शामिल जो कोर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संदर्भित जो भी जानकारी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।